त्योहारों का सीजन शुरू होने वाला है और घर घर में मिठाई बनने से पहले ही देश में चीनी को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला है। वहीं केंद्र सरकार ने भी आंकड़ों के साथ जवाब दे दिया है। आखिर सच क्या है? क्या वाकई देश में चीनी की किल्लत है? कीमतें क्यों बढ़ रही हैं और इथेनॉल में इस पूरे मामले से क्या कनेक्शन है? पूरी बात समझते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ सौम्या। 22 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए मोदी सरकार से सीधे 3 सवाल पूछे। खड़गे ने लिखा कि त्योहारों से पहले मोदी सरकार की नीतियों की कड़वाहट चीनी की मिठास में क्यों घुल गई है। उनके 3 सवालों में पहला सवाल था, दुनिया के बड़े चीनी उत्पादक और निर्यात भारत में आज चीनी का स्टॉक 9 साल के निचले स्तर पर क्यों है? नौबत निर्यात रोकने और 10 लाख टन चीनी ड्यूटी फ्री आयात करने तक कैसे पहुंच गई? दूसरा सवाल कि 3 महीने में चीनी करीब 40% महंगी हो गई। त्योहारों से पहले जनता पर पड़ी इस महंगाई की मार का जिम्मेदार कौन है? तीसरा सवाल, जब देश में चीनी की कमी है और सरकार विदेश से चीनी मंगा रही है तो गन्ने और अनाज को E20 के लिए एथेनॉल बनाने में झोंकने की नीति समीक्षा क्यों नहीं हो रही है? ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है? अब बात करते हैं आंकड़ों की। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक देश में चीनी की औसत खुदरा कीमत 20 जुलाई को करीब 48 रुपए प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर 55.5 रुपए प्रति किलो के आसपास पहुंच गई है। दिल्ली जैसे शहरों में कुछ बाजारों में ये 65 से 70 रुपए प्रति किलो तक भी देखी गई। थोक बाजार में भी कोल्हापुर जैसी मंडियों में कीमतों में करीब 20% की तेजी दर्ज हुई। सरकार ने माना कि 2025-26 सीजन में चीनी उत्पादन अनुमान से घटकर करीब 3 करोड़ 6 लाख टन रह गया, जबकि पहले 3 करोड़ 43 लाख टन का अनुमान था। इसकी वजह बताई गई है कीट प्रकोप और ज्यादा बारिश से जल भराव। इसी के चलते सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी के आयात को ड्यूटी फ्री कर दिया है और व्यापारियों के लिए स्टॉक रखने की सीमा घटाकर सिर्फ 15 दिन कर दी है ताकि जमाखोरी रोकी जा सके। लेकिन सरकार खड़गे के आरोपों से पूरी तरह इनकार करती है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने साफ कहा कि चीनी की मौजूदा किल्लत नहीं, बल्कि कुछ मिलों द्वारा पर्याप्त स्टॉक होने के बावजूद दाम बढ़ाना असली वजह है। राज्यों को जमाखोरी और कालाबाजारी पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। सबसे अहम बात, सरकार ने एथेनॉल डाइवर्जन को कीमतों में उछाल की वजह मानने से साफ इनकार किया है। मंत्रालय के मुताबिक चीनी का जितना हिस्सा एथेनॉल बनाने में जा रहा है वो 2022-23 के करीब 12% से घटकर 2025-26 में करीब 9% रह गया है। साथ ही देश में बनने वाले कुल एथेनॉल का करीब 3/4 हिस्सा मक्का जैसे अनाज से बन रहा है, चीनी से नहीं। सरकार का ये भी कहना है कि एथेनॉल की तरफ मोड़ने से मिलों की माली हालत सुधरी है और इसी वजह से 20 अगस्त तक 2025-26 सीजन के गन्ना बकाये का 97% हिस्सा किसानों को चुकाया जा चुका है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी चीनी की कमी और कीमतों में उछाल का असर बताया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जून से अगस्त के बीच चीनी की कीमत करीब 16% बढ़ी है। तो मुद्दे की जड़ ये नहीं है कि कांग्रेस का कहना है कि सरकार जानबूझकर गन्ने और अनाज को एथेनॉल की तरफ मोड़ रही है, जिससे बाजार में चीनी की उपलब्धता घट रही है और आम आदमी की जेब पर बोझ पड़ रहा है। वही सरकार का तर्क है कि उत्पादन में कमी, खराब मौसम, त्योहारी मांग, वैश्विक तंगी और कुछ व्यापारियों की सट्टेबाजी ये असली वजह है, एथेनॉल नहीं। इंडस्ट्री बॉडी इस्मा जैसे संगठनों का भी कहना है कि फिलहाल चीनी की कोई बुनियादी कमी नहीं है और अक्टूबर के मध्य से नई पेराई सीजन शुरू होते ही सप्लाई बेहतर होने की उम्मीद है। तो साफ है कि चीनी की कीमतों को लेकर ये लड़ाई अब सिर्फ बाजार का मसला नहीं बल्कि सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है, दूसरी तरफ सरकार आंकड़ों के सहारे अपनी नीति का बचाव कर रही है। असली राहत आम उपभोक्ता को तब मिलेगी जब अक्टूबर-नवंबर तक नई फसल बाजार में आएगी और दाम स्थिर होंगे। आपकी राय क्या है? क्या चीनी की महंगाई के पीछे एथेनॉल पॉलिसी जिम्मेदार है या सिर्फ मौसम और मांग का असर है? कमेंट में जरूर बताइए और देखते रहिए प्राइम न्यूज।